अयोध्या को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विशेष स्थान दिलवाने वाली सरकार की कोशिशों के बाद भी जनता का ये रुख चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी की हार सुर्खियां बनी है, जहां राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनाधार बढ़ाया और उसी पार्टी के केंद्र में रहते वहां भव्य राम मंदिर बना। आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और महानगरों को टक्कर देते होटल्स। केंद्र और राज्य में बीजेपी के शासन में रहते अयोध्या ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। एक लगभग गुमनाम शहर से किसी भी आधुनिक महानगर को मुंह चिढ़ाते चकाचौंध कर देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तक। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वहां हार का मुंह देखना पड़ा। ये दुनिया भर में चर्चा का विषय बना है और ऐसा क्यों हुआ, बता रहे हैं वहां के संत। हार की वजह स्थानीय मुद्दे होते हैं। हार के अनेक अलग अलग कारण अलग अलग जगहों पर होते हैं। जहां तक यहाँ की हार की बात है तो उसके 3 ही कारण मूल रूप से हैं और कोई ज्यादा कारण नहीं है। एक तो आंतरिक कलह, जो समन्वय आपस में एक दूसरे में नहीं था। कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना और प्रचंड गर्मी में चुनाव कराना, ये सब हार के मूल कारण है। तो हार जीत देखिए 2 कड़ी है, पहलू है। स्पोर्ट का काम यही होता है। हारने में सबसे बड़ा योगदान रहा है आपसी रंजिश, पार्टी के अंदर मतभेद, कलह और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो जनमानस में नहीं पहुंचे। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या रही है अयोध्या की वीआईपी कल्चर। मुख्य कारण यही है कि अयोध्या से बीजेपी नहीं हारी है, बीजेपी अयोध्या वासी ही हार चुके हैं। कैसे? जाति को लेकर के जो उन्होंने बंटवारा किया, भेदभाव किया और जाति को लेकर के उन्होंने मतदान दिया, यह अयोध्या वासी अपने भविष्य को खुदे खराब कर चुकी है। वहीं स्थानीय व्यापारी और आम लोगों की इस बारे में अलग अलग राय है। अब यहाँ पब्लिक गुस्सा है, वही से हो गया क्या? पब्लिक यहाँ गुस्सा है और क्या? पब्लिक गुस्सा है किस चीज को लेके? दुकान घर सबका सब मकान चला गया। सड़कों का जो चोरी हाँ, सबका दुकान वही से। बीजेपी का हारना, पहले के जमाने में एक जयचंद हुआ करते थे। जयचंद मतलब समझते न सर? आज घर घर में जयचंद है लगभग हमारे नजरिए से, जो कि यहाँ पहले भाजपा को कम से कम 2.5 लाख वोट से जीतना चाहिए था, जो कि बहुत शर्मनाक है ये। और कभी भी कोई अब हिंदू के लिए कोई अच्छा नेता कभी खड़ा नहीं होगा, जो कि राम मंदिर बनने के बाद यहाँ कम से कम 2.5 लाख वोट से भाजपा को जीतना चाहिए था। बदलाव यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। योगी मोदी जी के आने से यहाँ पे बहुत सारा बदलाव हुआ है। पहले यहाँ आमदनी उतना नहीं थी, अब आमदनी है, स्रोत है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जो अब की व्यापारी भाई लोग नाराज हुए हैं, उसी की वजह से जो है सरकार को ये जो है दिन देखना पड़ रहा है। अयोध्या के लोगों ने भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पर पूरा भरोसा नहीं जताया, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में यहाँ हुए विकास से कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन इसकी गवाही देता नजर आता है। यहाँ पर कई ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कैंडिडेट का सिलेक्शन, साथ में जो जातियों का जोर था, यानी कि जो जातियों का वर्चस्व था, वो भी काम आया। और साथ में अयोध्या के विकास को लेकर जो यहाँ पर सड़कों को चौड़ा किया गया, उसके एवज में मुआवजा तो दिया गया, लेकिन लोगों में ये गुस्सा है कि जो मुआवजा था वो कम दिया गया। तो तमाम ऐसी वजहें हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव हार गई।